चढ़ूनी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। चढ़ूनी के पास किसान मजदूर के देने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं, उसको तो ये भी पता नहीं कौन सी पार्टी किसानों के साथ खड़ी, कौन सी नहीं खड़ी है। चढ़ूनी साहब अपनी राजनीति में असफलता से दुखी हैं, इसलिए वो अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं। कथित तौर पर हमारे को सुनने को मिला कि 20 करोड़ रुपए इस सौदेबाजी के लिए हैं और 4 विधानसभा की सीटें उसने अभय चौटाला से आने वाले विधानसभा में मांगी है। तब जाकर के 750 किसानों की कुर्बानी लोक दल के यहाँ बेचने का काम उसने किया। वहाँ पर चढ़ूनी चाहता था कि मेरे को करनाल विधान लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। जब भूपेंद्र हुड्डा ने उनका टिकट देने की हाँ नहीं भरी तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खड़े हो गए। मेरे को भी कहा था अंदर जाने से पहले कि अगर हुड्डा टिकट नहीं देगा तो आपने कहना पड़ेगा हम पार्टी छोड़े, मैंने मना कर दिया था। सोनीपत से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक है वो लिया। इस वक्त हमारे साथ युवा विंग के अध्यक्ष मौजूद हैं वीरेंद्र पहल साहब। क्या मीटिंग में फैसला है वो लिया गया है, जो इतनी नाराजगी है वो चढ़ूनी से आपको नजर आ रही है? हमारी चढ़ूनी से इसलिए नाराजगी है, चढ़ूनी साहब अपनी राजनीति में असफलता से दुखी हैं, इसलिए वो अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में जब अभय चौटाला मैदान में थे, जब पूरे प्रदेश और देश का किसान बॉर्डरों पे बैठा हुआ ये चाह रहा था कि बीजेपी को हराने के लिए अभय चौटाला का समर्थन कर रहा था, उस टाइम पे वहाँ जा कर के चढ़ूनी साहब ने अभय चौटाला का विरोध किया था कि ये तो उंगली कटा के शहीद होना चाहता है। वहाँ पर ये अभय चौटाला का विरोध करना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चढ़ूनी की सह होना था, चढ़ूनी बीजेपी को फायदा पहुँचाना था। और अब भी चढ़ूनी साहब बीजेपी कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई वो बीजेपी के इशारे पर हुई और उसने फैसला लिया कि आप लोगों ने जो जेजेपी का काम था पहले वो लोकदल के साथ मिलकर जो नाखुश बीजेपी से लोग हैं उनको बरगला करके कांग्रेस में जाने से रोकना है, उसमें आप बीजेपी की मदद करो। ये फैसला चढ़ूनी साहब ने लिया वहाँ पे। और चढ़ूनी साहब ने कथित तौर पर हमारे को सुनने को मिला कि 20 करोड़ रुपए इस सौदेबाजी के लिए हैं और 4 विधानसभा की सीटें उसने अभय चौटाला से आने वाले विधानसभा में मांगी है। तब जाकर के 750 किसानों की कुर्बानी लोक दल के यहाँ बेचने का काम उसने करा है। अभी आपकी जो कोर कमेटी है युवा की, उसने क्या फैसला है वो लिया है? क्या चढ़ूनी के साथ अभी आपकी जो हिस्सेदारी है वो रहेगी या फिर आप इस्तीफा देते हो? चढ़ूनी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। चढ़ूनी के पास किसान मजदूर के देने के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने में वो इस कदर अंधे हो चुके हैं, उसको तो ये भी पता नहीं कौन सी पार्टी किसानों के साथ खड़ी, कौन सी नहीं खड़ी है। हमने चढ़ूनी की यूनियन से, अब चढ़ूनी यूनियन नहीं रही है, चढ़ूनी यूनियन संगठन किसान यूनियन नहीं रही है। अब चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चढ़ूनी की जो राजनीतिक पार्टी है जिसने पंजाब में चुनाव लड़ा था, संयुक्त संघर्ष पार्टी, उसका ही एक विंग इसको बना दिया गया है। अब ये कोई किसानों की पार्टी नहीं है, किसानों का संगठन नहीं। अच्छा, अभी आपकी कोर कमेटी ने क्या फैसला लिया है सोनीपत की? सोनीपत की आप ये देख रहे हो, सैकड़ों साथी हमारे साथ हैं जो संघर्ष के साथी रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ने वाले। सर्व समिति से हमने अपने आप को चढ़ूनी संगठन से अलग कर लिया है और हम किसान कमेरे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए अपना फैसला लेंगे कि हम किसकी मदद करेंगे। अच्छा, तो बड़े गंभीर आरोप गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आप लगा रहे हो कि 20 करोड़ रुपए हैं वो लिए हैं, 4 सीटें हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल से है, वो उन्होंने मांगी है। इस पर कोई आपकी चर्चा है वो अन्य साथियों से है वो हुई हो? क्या आपके पास कोई सबूत है इन बातों को लेकर? अब 20 दिन पहले मैं स्वयं और पूरी किसान यूनियन को चढ़ूनी ने भूपेंद्र हुड्डा के पास भेजा था दिल्ली, मैं उसमें शामिल था। और एक वहाँ पर चढ़ूनी चाहता था कि मेरे को करनाल विधान लोकसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। जब भूपेंद्र हुड्डा ने उनका टिकट देने की हाँ नहीं भरी तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खड़े हो गए और फिर उन्होंने वहीं पर यह कहा था कि अगर आप लोकसभा की टिकट नहीं देते हो तो विधानसभा की टिकट की हाँ भर दो। तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि हरियाणा के अंदर 11-12 संगठन है जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं ऐसे किसी की कैसे हाँ भर दूंगा? अगर आप रेस में रहोगे जनता आपको पसंद करेगी, हम आपका देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उस बैठक में मौजूद थे क्या? गुरनाम सिंह चढ़ूनी को छोड़कर उसके तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो कोर कमेटी में होते हैं, जो उसके तमाम प्रदेश सतर के हैं, वो सब लोग वहाँ गुरनाम के कहने पर गए थे, मेरे को भी लेकर के।
सब वहाँ पर थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चे की बात हो या तमाम जिले अध्यक्षों की बात हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या मीडिया प्रभारी की बात हो, जो निजी डेलीगेशन चुड़ूनी का है वो वहाँ पर नेतृत्व कर रहा है। अच्छा, वहाँ से क्या हामी दी गई? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नकार दिया था गुरनाम सिंह चुड़ूनी को कि नहीं आपको लोकसभा की सीट नहीं देंगे, या फिर विधानसभा पर कोई चर्चा हुई थी? भूपेंद्र हुड्डा वहाँ कहना चाहते थे कि जो भी कैंडिडेट वहाँ के एरिया में मजबूत होगा सर्वे करवाया जाएगा, हम उसको टिकट देंगे। हम किसी भी आदमी को, एक आदमी को प्राथमिकता नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। और वहाँ पर यूनियन ये दबाव डाल रही थी कि चुड़ूनी को दिया जाए। लास्ट में फिर ये कहा गया था कि चुड़ूनी ने पहले चुनाव लड़का तो देख लिया, उनको पता तो है कितनी वोट उनको मिली थी। अच्छा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ मना कर दिया था कि मैं टिकट नहीं दूंगा? उन्होंने ये कहा था कि टिकट वहाँ पर सर्वे के हिसाब से दी जाएगी और सर्वे में अगर चुड़ूनी होगा तो उनको दी जाएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नकारने के बाद लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी। इन्होंने बाहर निकलते ही कह दिया था मेरे को, मेरी गाड़ी में ये गनौर से बैठकर वहाँ तक गए थे जो वरिष्ठ नेता थे हुड्डा की कोठी तक, और वहाँ इन्होंने कह दिया था कि भाई हुड्डा ने अगर टिकट नहीं दी तो हम हुड्डा का विरोध करेंगे। मेरे को भी कहा था अंदर जाने से पहले कि अगर हुड्डा टिकट नहीं देगा तो आपने कहना पड़ेगा हम पार्टी छोड़े। मैंने मना कर दिया था कि भाई हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। देखिए, वीरेंद्र पहल ने साफ तौर पर कर दिया कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी के ग्रुप को वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कोई सहमति है वो टिकटॉक को लेकर नहीं बनी, जिसके बाद गुरनाम सिंह चुड़ूनी इंडियन नेशनल लोकदल के पाले में जाकर बैठ गए। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।